नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं अमित कुमार आप लोग का स्वागत करता हूँ द स्टैंड बीपीएससी में। और आज की क्लास जो होने वाली है वो जो लास्ट क्लास हुई थी, कल की क्लास हुई थी, उससे थोड़ा सा आगे होगा। और आज जो पढ़ने वाले हैं हम लोग पढ़ेंगे मजदूर के मजदूरी और मजदूरी का अनुपात, और मजदूरी के अनुपात में मजदूर का कार्य क्षमता। कार्य क्षमता दो कंडीशन होगा, एक तो कार्य क्षमता होगा, एक कार्य क्षमता होगा अलग 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 अलग। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, दोनों कार्य क्षमता होगा लेकिन एक कार्य क्षमता होगा पूरे कार्य का, एक कार्य क्षमता होगा जब अलग अलग मजदूर कार्य करेंगे या 3-4 मजदूर साथ में कार्य करेंगे और फिर निकालना होगा कि एक मजदूर ने कितना काम किया और दूसरे ने कितना किया, तृतीय ने कितना किया, तब इसका उपयोग हम लोग करेंगे। एक क्वेश्चन है आपके सामने, यदि राम, श्याम तथा मोहन किसी काम को अकेले क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिनों में कर सकते हैं तो तीनों मिलकर काम को समाप्त करता है। कहने का मतलब है अकेले अगर करता है राम तो 20 दिन लगेंगे, और श्याम करता है अकेले तो 30 दिन लगेंगे, और मोहन करता है अकेले तो 60 दिन लगेंगे। तो उसी काम को तीनों ने एक साथ मिलकर समाप्त कर दिया, तो उस काम के लिए मजदूरी जो था, पैसा दिया गया तीनों को, वह पैसा दिया गया था 1200 रुपया। तो राम को कितना पैसा मिलेगा? करना क्या है, आपको पहले से पता है ABCD मानना है तो मान लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट नाम भी लिखिएगा तो आपका काम चल जाएगा। तो कन्फ्यूजन से दूर रहिए, हमने नाम ही लिख दिया। ए यानी कि 20, श्याम यानी कि 30 दिन, और मोहन यानी कि 60 दिन काम किया। एलसीएम निकालना है, तीनों को पिछला वाला ही काम करना है। राम ने 3 दिन काम किया, 20 × 60 हो जाएगा। श्याम ने कितना किया तो 30 दूनी 60 हो जाएगा, इंटू 1। मोहन ने कितना दिन काम किया तो 1 दिन किया। आंसर कैसे निकालोगे भैया? तो आपको क्या करना है, तीनों का अनुपात में लिख लेना है ऐसे, यानी यही तो है तीनों का काम। 3 दिन इसने किया, 2 दिन इसने किया, 1 दिन इसने किया, तीनों मिला के कितना हो गया? 6 दिन में काम इन्होंने खत्म किया। और तीनों को कितना पैसा मिल रहा था? तो आप कहेंगे कि सर 1200 रुपया तीनों को मिल रहा था। तो निकालना किसका काम है? राम का। तो राम ने कितना दिन काम किया? 3 दिन। तो 3 को ऊपर रखो और तीनों को जोड़ दो। तीनों को क्या करो? जोड़ दो। तो 3 × 2 = 5, 1 × 6, उसको नीचे डालो, जितना पैसा तीनों को मिल रहा था उसको इंटू में डालो। आप कहोगे कि सर इसको काटिए ना, हम काट देंगे। तो 6 दूनी 1200, 6 दूनी 12 हो गया, 00, यानी 1200 कट गया। तो 3 दूनी 6, यानी कि अब आप कह सकते हैं कि राम को 3 दिन का मजदूरी कितना मिला? 600 रुपया। यानी कि 1 दिन का मजदूरी कितना था? तो आप कहेंगे कि सर 200 रुपया। तो आपका ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, जिस तरह से हमने पिछला क्वेश्चन को किया उसी तरह से आप कर सकते हो। तो फटाक से आंसर दीजिए जब तक हम भी करते हैं, ठीक है? कमेंट कीजिए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। तो कह रहा सीता सोनी किसी कार्य को 15 और 20 दिन में करता है। तो हमने लिख लिया सीता और सोनी। सीता 15 दिन में करता है और सोनी 20 दिन में करता है, यानी करती है। तो दोनों ने सीमा की सहायता से उसी काम को 5 दिन में समाप्त कर दिया। दोनों ने सीमा की सहायता से, मतलब इस काम में सीता भी खटी, सोनी भी खटी, यानी प्लस कर देते हैं। सीता भी खटी, सोनी भी खटी और सीमा भी खटी, और तीनों की सहायता से उस काम को 5 दिनों में समाप्त कर दिया। तीनों की सहायता से 5 दिनों में क्या क्या उसको समाप्त कर दिया। अब बताना है कि कुल मजदूरी जो है 360 रुपया दिया, तो बताइए सीमा को कितना रुपया मिला। तो सबसे पहले तो इसका एलसीएम निकालना आप लोग सीखिए। एलसीएम निकलेगा 60। क्यों? क्योंकि 60
15 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। तो 15 चौका 60 यानी सीता 4 दिन काम किया, 20 है तो 20 तिहाई 60 यानी सोनी 3 दिन काम किया। तो सीमा आप आसानी से निकाल लेंगे कि सीमा कितने दिनों काम किया। और ये तीनों की सहायता से काम हुआ तो काम कितने दिनों में खत्म हो गया, तो 12 दिनों में। 12 पंचे 60। करना क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, पहले तो हमको निकालना होता है तीनों का अनुपात, यानी कि सीता और सोनी और सीमा तीनों ने मिलकर कितने रुपए में कार्य किए हैं, तो 360 रुपए में। तो आप कहेंगे कि सर सीमा का तो पता नहीं है, तो सीमा निकाल लो भैया। सीता 4 दिन और सीमा 3 दिन, 7 दिन में दोनों किया और इस तीनों का मजदूरी 12 है। यानी कि सीमा का आप कहोगे कि सर सीमा ने 5 दिन काम किया, तब तो होगा 5 दिन काम किया सीमा ने, तब तो होगा 5 7 5 12। फिर से समझेंगे, सीमा सोनी सीता तीनों ने मिलकर इस काम को 12 दिनों में ख़त्म किया। तो सीमा और सोनी, सीमा और सॉरी सीता और सोनी, सीता 4 दिन, सीमा सोनी 3 दिन, 4 दिन कितना दिन, 7 दिन होगा। तो सीमा कितना दिन काम किया होगा कि 12 दिनों में ख़त्म किया, तो 5 दिन। अब तीनों का निकाल लीजिए, तो सीता का कितना है, तो 4 है, अनुपात सोनी का कितना है, तो 3 है, अनुपात सीमा का कितना है, तो 5 है। और ये कितने रुपए में तीनों ने काम किया, तो तीनों ने काम किया 360 रुपए में। अब निकालना किसका है, सीमा का। सीमा का यानी 5 का, तो 5 बट्टे जोड़ दीजिए, 5 या 3 8, 8 4 12 हो गया, गुने 360। आसान है। 12 तिहाई 36 यानी 30, 5 तिहाई 15 यानी कि 150 रुपया मिला किसको, सीमा को। तो 150 रुपया आपका ऑप्शन जो है सी सही आंसर है। अब क्या करेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन को हल करेंगे। आप भी कर सकते हैं, करके कमेंट कीजिए कौन सा आंसर होगा। कह रहा राम और श्याम किसी कार्य को 20 दिनों में और श्याम और सोहन उसी कार्य को 24 दिनों में करता है। तीनों मिलकर कार्य को 120/7 दिनों में पूरा किया, तो मजदूरी 350 रुपया मिला। तो बताइए श्याम को कितना रुपया मिला। तो इसमें जो जो आ रहा है उसको ABCD मान लीजिए, आसान हो जाता है। राम यानी A, श्याम यानी B और सोहन यानी क्या हो गया, C। तो राम और श्याम मिलकर 20 दिन में करता है, यानी A + B बराबर हो गया 20 दिन। और श्याम और सोहन यानी श्याम B है तो B + C हो जाएगा, कितना दिन में कर रहा है, तो 24 दिन में। अब तीनों मिलकर यानी कि A + B + C तीनों मिलकर उसी काम को 120/7 दिनों में पूरा करता है और मजदूरी दिया हुआ 350 रुपया। तो कितना मजदूरी मिलेगा श्याम को, यानी कि B निकालना है आपको। अब क्या करेंगे, तो आपको पहले से पता, घबराने की बात नहीं है, LCM ले लीजिए। इसको देख के डरिएगा नहीं, क्योंकि पीछे के सेशन में हमने इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत करवाए हैं, डरने वाली बात नहीं है। इसका LCM ले लीजिए, 120 होगा, इसको काटिए, 6 दूना 12 यानी 6 दिन काम करेगा, 24 का काटेगा 5 दिन, 5 का 20 का 0 हासिल, 2 5 10 2 12, इससे एक बार। इसका करतूत क्या है, जो नीचे रहेगा उससे इसमें गुना कर दीजिए, उतना दिन ये वर्क करता है। अब ये हो गया 6 दिन, ये हो गया 5 दिन, ये हो गया कितना दिन, 7 दिन। तो 7 दिन कौन हुआ, तो तीनों मिलकर हुआ। तो अगर A + B 6 दिन होता है, A + B 6 दिन होता है, तो C कितना होगा, तो आप ही कहेंगे कि सर 6 हो गया, तीनों मिलके 7 है, यानी C कितना दिन हुआ, 1 दिन हुआ। फिर से समझिए, A + B यानी कि यह 6 हो जाता है और A + B + C = कितना है, 7 है। थोड़ा सा हम लिखिए दे, कन्फ्यूजन दूर हो जाए। A + B + C बराबर कितना है, 7 है। तो A + B 6 है, तो C कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सर 1 होगा। कैसे, तो यहाँ पे 6 डालेंगे हम, और 6 प्लस में इधर जाके माइनस करेगा, 1 होगा। अब हमको निकालना क्या है, B निकालना है। तो B हम लोग छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। B + C से A पहले निकाल लेते हैं। B + C अगर डालते हैं यहाँ पे, तो 5 है, तो इधर जाके कितना हो जाएगा, तो A मिलेगा हमको 2। अब हमको निकालना क्या है, B निकालना है।
तो बी निकलेगा आसानी से। तो बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए और सी दोनों मिला के 3 होता है, तो बी कितना निकलेगा, तो 7 में से 3 गया, कितना निकला, 4 निकलेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको अनुपात में डाल देंगे, जिसने जैसे जैसे कार्य किया वैसे वैसे अनुपात में डाल दीजिए। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी ए यानी कि ये 2 होगा, अनुपात बी यानी कि 4 होगा, अनुपात ए की इक्वल टू कितना मजदूरी दे रहा था, तो मजदूरी कहेंगे कि सर 350 दे रहा था। तो निकालना किसका है, बी का निकालना है, यानी कि 4/4 2 6 1 7 गुने 350 हो जाएगा। तो 7 पचे 35 5 चौका 20, यानी कि 200 रुपया एक आदमी को मजदूरी मिल रहा था। किसको, बी को, यानी कि श्याम को। और ऑप्शन बी आपका क्या है, सही आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए फटाफट इसका आंसर। अगर हमारा सेशन समझ आ रहा तो आप आंसर दे सकते हैं, तो कमेंट करके आंसर दीजिए क्या आंसर होगा। तो हमने कहा कि राम यानी कि ए, श्याम यानी कि बी और राजू यानी कि सी, 3 ही नाम इसमें यूज हो रहे हैं, तीनों के ABC मान लीजिएगा। एक और क्वेश्चन पढ़ लीजिए, राम श्याम और राजू किसी कार्य को क्रमशः 20 15 60 दिनों में करता है। राम ने 5 दिन काम किया और श्याम ने 3 दिन किया और राजू ने 2 दिन काम किया, और मजदूरी तीनों को मिला जो मिला 870 रुपया। तो बताइए श्याम को मजदूरी कितना रुपया मिला। ऑप्शन है आपके सामने, आप आंसर दे सकते हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आंसर, ठीक है। अब क्या करना है कि हम भी करते हैं, आप भी कीजिए। तो ए 20 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है और सी 60 दिन में करता है। एलसीएम आपको पता है सबसे बड़ी संख्या का गुणज होता है, तो बड़ी संख्या ही ले लिया हमने, 60 एकम 60, यानी कि 20 से करेंगे तो 20 23 60 3 दिन किया, तो 15 चुका 60, बी ने 4 दिन किया और इसने 1 दिन किया। अब क्या करोगे कि इसमें टोटल कार्य पूरा करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, उससे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए बी सी, तो ए ने 3 दिन काम किया था, यहाँ पे उन्होंने कहा 5 दिन, 5 से गुना करो। बी ने 4 दिन किया था, उसने कहा कि 3 दिन, 3 से गुना करो। और इसने 1 दिन किया था और कहा कि यहाँ पे इन्होंने 2 दिन काम किया, और सबको पैसे जो मिले कितना मिले, 870 रुपये मिले। तो 5 तिहाई 15 हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 870 रुपये। तो बी कितने दिन किया, तो भैया कहेंगे 12 दिन, 12 को ऊपर रखो, सबको जोड़ के नीचे रखो, गुने इंटू में ये वाला धन राशि आ जाएगी जितना तीनों को दिया गया। तो 12 2 14 दूना 28 से क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। इसको काटोगे 3 बार में कटेगा, 9 तिहाई 27 के साथ हासिल 2 3 दूना 6 2 8 30 हो गया, 12 तिहाई कितना हुआ 36 और 1 0 आ गया। यानी कि उसको किसको, बी को, बी यानी कि श्याम को 360 रुपया दिया गया पूरे कार्य को खत्म करने के लिए। जितना कार्य उन्होंने किया, कार्य कितना किया था, 12 कार्य किया था। यानी ऑप्शन सी आपका विल बी ए राइट आंसर। एक क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा हटके हैं, क्योंकि हमने पहले ही क्या, हमारे सेशन में हट के क्वेश्चन मिलेंगे, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे, और इस टाइप के जो भी क्वेश्चन मिले, जहाँ मिले वहाँ से आप इसको हल कर सकते हैं बहुत ही आसान ट्रिक से। वही ट्रिक हम बता रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक। तो इसके लिए कह रहा है कि यदि 20 आदमी किसी कार्य को 30 दिनों में करता है, तो बताइए 15 आदमी उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो इसके लिए आपको ये फार्मूला याद रख लेना है, M1D1 इक्वल टू M2D2। बस इतना ही करना है। M यानी कि मैन यानी कि आदमी, D यानी कि दिन, कितने दिन में काम करता है, वही हो गया। 2 आदमी होगा तो M1 M2 हो गया, 2 दिन करेगा तो D1 और D2, यानी ये इस आदमी का कार्य दर्शाता है और ये इस आदमी का कार्य दर्शाता है कि कै दिन में कार्य करता है। अब हम लोग बनाएंगे इसको इसी फार्मूला से, तो आसान है। एक आदमी काम कर रहा है, यानी कि ये हो गया हमारे पास M1, आदमी कितना है, तो ये है 20 गुन्ने D1 कितने दिन में करता है, तो 30 इक्वल टू M2, यानी कि 15 आदमी काम को करता है, तो ये हो गया M2। तो M2 यानी कि 15 लिख लीजिए यहाँ पे, और D2
D2 यानी पता ही नहीं है कितने दिन में काम करेगा, यानी दिन निकालना है आपको, तो D2 रहने देंगे। तो यहाँ देखिए ये गुना में इधर आएगा तो भाग करेगा तो 15 दूना 30 हो जाएगा, तो D2 कितना निकला, तो 20 दूनी 40 दिन। यानी कि अगला जो आदमी है 15 आदमी जो है वह 40 दिन में उसी कार्य को पूरा करेगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ लोग किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, यानी डी आपको मिल गया। और यदि 5 आदमी कम हो तो कार्य समाप्ति में 15 दिन लगते, यहाँ पे भी डी मिल गया। तो बताइए संख्या कितनी थी या कितनी होगी। तो आसान है, सेम यूज करना है मेथड M1D1 इक्वल टू M2D2 वाला। तो कुछ लोग आदमी पता नहीं है, इसको x मान लीजिए, डी पता है आपको, ये 10 दिन में कार्य को खत्म करता है। ये कहता है उसी काम को 5 आदमी कम, तो यानी x आदमी मान लिया, यानी 20 होगा तो 5 कम 15 होगा, उसी तरह से तो यानी x माइनस 5 हो जाएगा। फिर से समझेंगे कि 5 आदमी कम हो तो उसी कार्य को 15 दिन में खत्म किया जा सकता है, यानी D2 यानी 15 दिन में ये खत्म करेगा। कब? इससे 5 आदमी कम कार्य करेगा। तब तो बताना है कि कितना आदमी कार्य को कर रहा था। आसान है इस चीज को करना। अब आप देखें तो इसको अगर काट दे तो x इक्वल टू हम कर देते हैं, इसको यहीं पे हम काट देते हैं भैया। 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। कटेगा, इसको नीचे लाओगे तो भी कटेगा, इसको इसके नीचे लाओगे तो भी कटेगा। अब क्या करेंगे, तो ये 2 से x में गुना हो जाएगा, ये हो गया 2x, 3 से करो तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 5 15, और इसको इधर करोगे तो ये तो 15 हो जाएगा, इसको इधर करोगे तो x बचा, यानी कि 15 दिनों में उस कार्य को समाप्त किया जा सकता है। या बताए कि संख्या कितनी थी, तो मतलब मजदूरों की संख्या कितनी थी, तो 15 संख्या थी। यानी 15 मजदूर 10 दिन में काम को खत्म कर रहे थे, और 5 कम कर दिया जाए यानी 10 आदमी मिलके उसी काम को 15 दिनों में खत्म कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन जो मिला इस पे थोड़ा सा एक और ट्रिक का उपयोग करेंगे, एक और फार्मूला समझे तो उसका उपयोग करेंगे। उससे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा 20 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करते हैं तो काम समाप्ति होने में 10 दिन लगता है। तो बताए 40 आदमी प्रतिदिन 2 घंटा काम करेगा तो कितना दिन लगेगा। तो सेम कंडीशन है, यानी M1D1 और यहाँ पे आ जाएगा T1, यानी घंटे की बात आगे भैया। घंटे यानी कि कितने थोड़े थोड़े घंटे, कोई 4 घंटा करेगा, कोई 5 घंटा करेगा, कोई 7 घंटा करेगा। तो यानी T यानी कि टाइम का उपयोग भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ M2 हो जाएगा, D2 हो जाएगा और यहाँ T2 हो जाएगा। सिंपल है। तो 20 आदमी हैं तो 20 हो गया गुने दिन, कितने दिन में करता है, तो 10 दिन में करता है। कितना समय लगता है, तो ये 5 हो गया। M2 दूसरा आदमी यानी कि 40 आदमी है, कार्य को कितने घंटे में करता है, तो 2 घंटे में। तो यानी कि 2 कर दो गुने ये डी वाला इधर कर देंगे, कितना समय लगेगा, तो D2। इसको रहने देंगे ऐसे ही। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे x भी मान सकते हो, y भी मान के निकाल सकते हैं, तो यानी d भी रख सकते हो। तो चलो हमने मान लिया यहाँ x, ठीक है, या ये x दिन उसको लगेगा। तो आप देख रहे होइएगा कि ये कटने वाला है, तो 20 दूनी 40 कट जाएगा, 2 पंचे 10, ये भी कट गया। अब क्या करें हम, तो 50 कितना हो गया, ये 25 हो गया। ये 2 गुना में इधर आके भाग में गया, x बराबर 25/2, यानी इसी को कह सकते हैं 12 दूना 24 एक 25/2 दिन। यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर है। तो आइए यहाँ पे भी हम लोग एक नए ट्रिक का उपयोग करेंगे और उसी से इस प्रकार के क्वेश्चन हल होंगे। तो उसको पहले हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो ट्रिक वही है, M1D1 इक्वल टू M2D2 बाई W1/W2। अब कहेंगे कि सर ये क्या है, तो भैया अब आदमी काम करेगा, कितने दिन काम करेगा और कितना काम करेगा, ये काम दर्शाएगा। तो काम से क्या करेंगे, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे। इसी क्वेश्चन में इसको हम लोग समझ लेंगे।
कह रहा है 40 आदमी 30 दिन में 5 दीवार खड़ी करता है, यानी कि 40 आदमी हो गया, दिन कितना हुआ तो 30 दिन हुआ, दीवार कितनी खड़ा किया 5, यानी कितना काम किया, वर्क कितना किया तो उन्होंने 5 किया। अब आते ही साइड 20 आदमी है, यानी कि 20 गुने 15 दिन में काम करता है 15। अब बच गया W2 कहिए तब, या इसको XY मान लीजिए तब। तो हमने भी X मान लिया, आपको भी X मानने में आसान होता है। अगले काम को हमने मान लिया X काम करता है। अब इसको काटिएगा तो ये होगा 5 छक 30 हो जाएगा, 20 दूनी ये 40 हो जाएगा। अब कटेगा ये तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 3 पच्चे 15 हो जाएगा। X से गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4X होगा, और इसको रहने दीजिए, इसी साइड 5 होगा, यानी X बराबर कितना होगा तो 5/4 होगा। X बराबर कितना होगा तो 5/4 होगा। 5/4 क्या है तो काम है, यानी कि ऑप्शन सी है 5/4 काम को करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, और पिछला क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ ही जाएगा। क्योंकि इसमें क्या करना, थोड़ा सा टाइम बढ़ा देना, बाकी कुछ नहीं करना है, क्या कि इससे पहले भी हम इस प्रकार के काम किए थे जिसमें टाइम बढ़ता था। तो कहने का मतलब है कि 30 मजदूर प्रतिदिन 4 घंटे काम करते हैं तो 200 गुने 150 मीटर आकार के आयताकार खेत को 5 दिन में जोत देते हैं, यही पकड़ लेना। अब 20 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करेंगे तो 100 मीटर गुने 50 मीटर आयताकार खेत को कितने दिनों में जोतेंगे। तो हम कहेंगे कि अब इसका उपयोग आप लोग कीजिए, यानी M1 D1 T1 और M2 D2 T2 बाई क्या हो जाएगा वर्क W1/W2। बस थोड़ा सा बढ़ा, इसका उपयोग करेंगे, आंसर आ जाएंगे। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर इसका आंसर होगा कितना। अब देखते हैं, बहुत लोगों का कमेंट तो आ गया, अब इसको देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। तो पहले इसको देख लीजिए, M1 यानी मजदूर तो आदमी ही होता है, इसकी संख्या कितनी है तो 30 है। D कितने दिन में काम को खत्म कर रहा है तो 5, तो 5 हो गया। T कितने घंटे काम किया तो 4 घंटे प्रतिदिन काम किया, बट्टे वर्क यानी कितना खेत जोता तो इतना लंबाई चौड़ाई का खेत उन्होंने जोता, यानी कि 200 गुने 150। इस साइड आएंगे तो 20 मजदूर काम कर रहा है, यानी कि 20। कितने दिन काम किया तो दिन ही गया भाई, उसको 100 मान लीजिए। कितने घंटे, समय कितना लिया, प्रतिदिन 6 घंटे लिया। कितना खेत जोता तो 100 गुने 50 जोता। अब हम लोग निकाल लेंगे इसको आसानी से। अब जोड़ घटा गुन्ना भाग करना होगा, तो ये तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। 4 पंचे 20 हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 पच्चे 50, 5 ते 15, ये हो गया हमारा काम। इधर आते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, और इसको काटेंगे तो ये हो गया 50, 50 से 50 कैंसिल हो गया, बचा 5। इधर आ जाएगा तो 5 हो जाएगा, इधर x × 6 है ही, यानी x बराबर कितना होगा तो 5/6 गुना में इधर जाके भाग करेगा, यानी कि इतने दिन, यानी 5/6 दिन उसको काम करना पड़ेगा। यानी ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल ही सही आंसर है, ठीक है। आइए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन देखे जाते हैं। एक बार और कंफर्म कर देना चाहेंगे कि हम जितने टाइप्स कराते हैं सभी टाइप्स के क्वेश्चन कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जामिनर ने किसी एग्जाम में पूछा है, यानी कि कहीं न कहीं से उठाते वही क्वेश्चन है जिस प्रकार के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नो डाउट मेहनत करना है, आपको पढ़ना है और इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो।
अब इसमें थोड़ा सा अलग दिमाग लगेगा, उसको लगाएंगे, है तो सेम ही। कितने बच्चे कमेंट भी कर रहे होंगे तो कीजिए, फटाफट बन जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब बात करते हैं कि 40 मजदूर प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करते हैं तो 10 दिन में कार्य करते हैं और 2000 रुपया उनको मिलता है। यानी 40 मजदूर 5 घंटा हर दिन काम किया और टोटल काम जो हुआ 10 दिनों में खत्म हुआ, तो उनको पैसे जो मिले वो 2000 रुपये मिले। तो बताइए कि 80 व्यक्ति प्रतिदिन अगर 10 घंटा काम करता है और 40 दिन में कार्य खत्म कर देता है तो इनको कितना मजदूरी मिलेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा अलग है, लेकिन आप कहेंगे सर ये तो सेम ही है। आइए हम बताते हैं। इसके लिए लगाइएगा M1 D1 T1 बाई W1, इधर भी हो जाएगा M2 D2 और T2 बाई W2। अब यहाँ कहेंगे सर ये तो हमने पढ़ा नहीं भैया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। हमने W वहाँ पे वर्क होता था, काम होता था, यहाँ पे W यानी कि वेजेज होंगे और वेजेज का मतलब आप बखूबी जानते हैं मजदूरी होगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे मजदूरी हो जाएगा। W मतलब वेजेज का शॉर्ट फॉर्म W है, उसमें होता था वर्क, यानी वर्क का शॉर्ट फॉर्म यानी कार्य, कार्य का शॉर्ट फॉर्म हम लोग लिखते थे W1 लिखिए या W2 लिखिए। यहाँ भी वेजेज W से ही स्टार्ट होता है मजदूरी, इसलिए हमको ये लिखना पड़ा कि W1 और W2 यानी दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इस बात को आप जान जाएं। अब हम बात करते हैं कि इसी फार्मूला से निकलेगा तो निकलेगा कैसे। तो आइए हम लोग निकालते हैं, जैसे भी निकले। तो M1 यानी मजदूर कितना है तो 40 है, तो भैया आप भी लिख दीजिए यहाँ पे कितना 40 गुने D1 कितने दिन में काम खत्म करता है तो कहेंगे कि सर 10 दिन, तो हमने भी लिख लिया भैया 10 दिन गुने कितने टाइम लगाता है तो 10 दिन 5-5 घंटे काम करता है, तो मजदूरी कितना मिला उसको, तो आप कहेंगे सर 2000, तो हमने भी लिख दिया 2000। M2 दूसरा व्यक्ति उसी काम को 80 व्यक्ति करता है यानी, और इसने कितना लगाया दिन, तो इन्होंने लगाया 40 दिन गुने कितने घंटे काम किया तो 10 घंटे। इनको मजदूरी कितना मिला तो भैया नहीं मिला, उसको x मान लेंगे, हमें यही तो निकालना है। तो निकलेगा, आसानी से निकलेगा, काटेंगे इसको 0 0 0 0 कट गया, 5 चौका 20 कट गया, 4 से 4 कट गया, खत्म। इधर का कहानी हो गया x। अब इधर की कहानी बची हुई है, तो 8 चौका कितना हो गया, तो ये हो गया 32, एगो 0 एगो 0, ये हो गया 2 गो 0, ठीक है। और यहाँ 10 है, यानी कि 10 में गुना करेंगे तो 3 गो 0 यानी कि 32,000। अब कितना मिला तो 32,000 मजदूरी मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ऑप्शन में 1 0 और पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि अब हुआ सर ऑप्शन सी होगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कभी कभी होता है लिखने में ऑप्शन में मिस्टेक हो जाता है, 1 0 मिस्टेक हो गया था। तो मेन थॉट जो है आपको समझना क्या है, तो आपको ये समझना है कि क्वेश्चन कहता क्या है, हमको करना क्या है, और कैलकुलेशन तो आपको मस्ट है, और कैलकुलेशन आप जानते भी हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, फिर अगला क्लास हम लोग लेकर आएंगे। और अगला क्लास जो होगा वो किस टॉपिक पे क्लास करें, कुछ बच्चों का कमेंट सा कल की परसेंटेज कुछ का कमेंट आ रहा था कि सर मिक्स क्वेश्चन करवाइए, तो जिसकी संख्या अधिक होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। तो आज के सेशन में आप लोग कमेंट जरूर करें कि नेक्स्ट क्लास जो होगा आपका किस टॉपिक पे क्लास होना चाहिए।